और सर जी सौरभ जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। हनुमान जी महाराज के बारे में आपने प्रश्न किया, तो हनुमान जी की एक प्रार्थना करके मैं एक सुंदर कांड का चमत्कारिक प्रयोग अपने सभी दर्शकों के लिए लेके आया। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वा नरियूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके अपने दर्शकों के लिए सुंदर कांड का एक चमत्कारिक प्रयोग हम बताते हैं। करना क्या कि जैसे आपके जीवन में किसी तरह का संकट हो, कोई मनोकामना हो, रोजी रोजगार की बात हो, या जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आती हों और उस समस्याओं से कैसे निकला जाए, यह कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आपको करना क्या है, किसी अमावस्या तिथि से, आप लोग ध्यान से सुने और नोट कर लें जो देखे, तो किसी भी अमावस्या तिथि से सुंदर कांड पाठ का प्रारंभ किया जाता है और प्रारंभ करके 45 दिन सुंदर कांड का पाठ करना है। एक समय निर्धारित कर लें कि आप सुबह करेंगे कि शाम को करेंगे। जो सुबह करते हैं तो 9 बजे से पहले कर लें, और शाम को करना है तो 2 से और 6 बजे के बीच में कर लें। यह पाठ कोई महिला या पुरुष दोनों कर सकते हैं। क्यों? और करने की विधि हम आपको बता दें, अमावस्या तिथि से ही शुरू करना है और तिथियों से नहीं। अब कहीं बहुत आवश्यक हो तो मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि से सुंदर कांड का पाठ जो प्रारंभ करते हैं और जो मैं विधि बता रहा हूं, तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। यह कई बार प्रयोग किया हुआ है और हनुमान जी की कृपा से जरूर उस साधक को उनका कृपा मिलता है। तो करना क्या है कि किसी भी अमावस्या तिथि से लाल आसन पर बैठना है, एक लाल वस्त्र धारण करना है, नहा धो के एक लाल वस्त्र धारण करें और लाल आसन पर बैठे, घी का दीपक जलाना है, गुड़, चना और तुलसी दल का भोग लगाना है और हनुमान जी के सामने तुलसी दल रखना है और फिर हनुमान चालीसा का सुंदर कांड का पाठ करना है। सावधानी ये है कि सुंदर कांड प्रारंभ करने से पहले थोड़ा राम राम का भी नाम लीजिए, राम जी का संकीर्तन कीजिए और तब सुंदर कांड को प्रारंभ करना है। प्रारंभ करने पर सुंदर कांड का पाठ जब पूरा हो जाए तो हनुमान जी महाराज की आरती करनी है और भोग लगा के आरती करिए और फिर प्रार्थना करिए। इस तरह आप 45 दिन सुंदर कांड का पाठ करना है। इस 45 दिनों में खान पान और अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना है। तामसी वस्तुओं का भोजन नहीं करना है, शाकाहारी भोजन करना है जिसमें लहसुन, प्याज, मांस, मछली और तामसी जो व्यंजन है इनका ग्रहण नहीं करना है। केवल यह 45 दिन का अनुष्ठान है। 45 दिन आप इसे न खाएं और यह आप उस समय से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यहाँ तक उस 45 दिनों में आप बच सके, स्त्री संसर्ग इत्यादि से भी दूरी बना के रखना है, क्योंकि यह संकट मोचन हनुमान जी का एक अनुष्ठानात्मक प्रयोग है और बहुत सटीक होता है। अब आपको जब 45 दिन पाठ कर लेंगे तो करना क्या है, 45वें दिन एक थाली में मिट्टी के दिए में 45 घी का दीपक जलाना है और थोड़ा सा लड्डू, तुलसी प्रसाद ले आके हनुमान जी को चढ़ाना है और एक लाल वस्त्र या लंगोटा हनुमान जी को चढ़ाना है और थोड़ा सा पुड़िया में करके सिंदूर और चमेली का तेल और एक यज्ञोपवीत भी चढ़ाना है। यह सब 45वें दिन करना है। 45वें दिन जाके किसी स्थापित मंदिर में हनुमान जी की आरती करनी है और आरती करने के बाद वहां से जब चलना है तो कोई पीछे से आवाज भी दे तो पलट के नहीं देखना है और कहीं जाना नहीं है। अपने घर आ जाइए और थोड़ा जल पीना है,
जल पीने के बाद राम राम का 2-4 मिनट संकीर्तन करिए और अपने कार्य में लग जाइए। यह जो अनुष्ठान वर्ष में एक बार जो व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं रहता है, और संकट आता है उससे पहले उन्हें हनुमान जी महाराज की कृपा से आभास होने लगता है और उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। इस तरह से जो हनुमान जी के सुंदर कांड का पाठ 45 दिन का अनुष्ठानात्मक जिस विधि से हमने बताया है वह करता है तो निश्चित उसे मार्ग मिलता है, और जीवन में, उसके परिवार में, उसके वैवाहिक जीवन में, उसके बच्चों के लिए, सबके लिए हितकर होता है। राम राम।